मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल? कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कैसे हैं आप सभी? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई अपने मित्र और सखियों को। मैराथन स्टार्ट हो चुकी है, महा मैराथन, और आज हम लोग का होने वाला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी शायद दोपहर में ही आप लोगों को बता दिया गया था, एक नोटिफिकेशन कम्युनिटी पे आ चुका था। और चलो एक बात और है, जो मैं थोड़े और बच्चे आ जाए तब मैं बताऊंगा, वरना फिर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप सभी बताओ, आप सब कैसे हो? हाँ छाया, थोड़ा प्रॉब्लम्स थे कुछ, बट होपफुली बहुत जल्द रिकवर करके आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक के जीओसी का। ये सेकंड वीडियो होने वाला है, सेकंड महा मैराथन है, जहां हम लोग जीओसी के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। पार्ट 2 में आज के जो टॉपिक है वो है एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। काफी क्वेश्चंस इससे प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, क्योंकि देखो अब ये मैकेनिज्म पे आप आ चुके हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो जीओसी कहीं ना कहीं मैंने बार बार बोला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, एडिशन ऑफ HBr टू 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स। 1,3-ब्यूटाडाइन को जब आप क्या करते हैं, HBr ऐड करते हैं 40 डिग्री मींस हाई टेम्परेचर पर, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? और ये इस बार का क्वेश्चन है, इसी साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था, एडिशन रिएक्शन का यह क्वेश्चन है। तो देखो आप बात करते हो अगर 1,3-ब्यूटाडाइन की, तो यह एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है ना? यह एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। रिया देखो आप सभी लोग जो भी यहां पे हैं, आप लोग थोड़ा कम्युनिटी पे एक्टिव रहिए, यूट्यूब के कम्युनिटी पे एक्टिव रहिए, जीपैट डिस्कशन सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर एक्टिव रहिए, क्योंकि जो भी आपके मैराथन से रिलेटेड अगर कोई नया कुछ भी अगर चेंजेस है या फिर कुछ होते हैं तो वहां आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो ये पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहां पे क्या था, 1,3-ब्यूटाडाइन है। देखो यह एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन है। अब यहां पे क्या है, जब कॉन्जुगेटेड डाइन होती है तो आपको पता है एडिशन होने से हमेशा कंपाउंड थोड़े स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि यह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब आप एडिशन करते हैं तो वहां से सैचुरेशन आ रहा होता है, जिस वजह से आपका कंपाउंड कहीं ना कहीं एल्कीन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बेटर स्टेबलाइज हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे तो एनर्जी ऑलरेडी क्या हो रही होगी, यहां निकल रही है, या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो इतना हाई टेम्परेचर देने का पर्पस क्या है? देखो यहां पे एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स किए गए हुए थे। पहला कॉन्सेप्ट जो यहां पे है वो है क्या, एडिशन रिएक्शन का। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे है आपका थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस के। दो बातें यहां पे आपका मिक्स के साथ क्वेश्चन ये आया हुआ था, बट कहीं ना कहीं आप इसका आंसर जो लगा रहे हैं वो बहुत बढ़िया आप लोग आंसर्स कर रहे हैं। देखो यहां पे होगा क्या, जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन की आप बात करते हो, तो आपको पता है इस केस में आपका या तो ऐसा एडिशन कुछ हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड ब्रेक करे, आपका जो HBr है H प्लस और Br माइनस। देखो इसको ऐसे अगर हम कर दे H प्लस और Br माइनस, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, पहले एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो हम बोलते हैं चलो ये जो H प्लस है, लेट सपोज आपका क्या किया इसने, अगर यहां पे अटैक किया है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। क्यों? देखो ये H प्लस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई होगी। भाई ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके यहां निगेटिव चार्ज आया होगा, तो ये H प्लस इस निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा, अल्टीमेटली लॉस होगा इस कार्बन का, क्योंकि यहां पे आया होगा एक पॉजिटिव चार्ज।
अब इस पॉजिटिव चार्ज पे ये Br माइनस जाकर के अटैक कर सकता है। तो एक केस तो ऐसा हो सकता है जहां पे आपने देखा क्या 1-2 एडिशन हो जाए। एक सेकंड केस भी यहां पे पॉसिबल है कि जब ये H प्लस यहां अटैक किया और जब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके बाद यहां पे क्या हो जाए, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस हो जाए। यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर जा सकता है क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन इधर शिफ्ट हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, जिस वजह से आपको जो एल्कीन मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब जो एल्कीन एक डबल बॉन्ड यहां रहेगा और आपके दोनों तरफ क्या रहेंगे, ब्रांच्ड रहेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि यहां पे दो तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, दो एडिशन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन हो सकता है। तो यहां पे आपका हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, आपको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा ज्यादा क्वांटिटी में। तो जो आपको देखने को मिलेगा 1-4 एडिशन जो है, देखो 1-4 एडिशन, 3 ऑप्शन में तो 80% 1-2 एडिशन था, तो ये तो रॉन्ग है। 1-4 एडिशन आपको यहां ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और 1-2 एडिशन बहुत कम माइनर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन है आपका वही यहां पे राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट किया है। देख लीजिए जरा जल्दी से, HBr हमने बोला H प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा। आपका एक केस ऐसा हो सकता है कि अगर ये H प्लस हमने बोला ना साइड कार्बन पर लगा है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, तो आपका Br चाहे तो यहां अटैक करके 1-2 प्रोडक्ट दे सकता है। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है ना कि ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट कर जाए कॉन्जुगेशन के थ्रू और पॉजिटिव चार्ज आपका 4th कार्बन पर देखो पहुंच गया, अब आपका Br माइनस यहां अटैक कर जाए। तो ये आपका एडिशन जो हो रहा है ये 1-4 एडिशन है भाई, 1 पर और 4 पर H और Br अटैक किए हैं। और हमने बोला एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब आपका Br सेकंड पर ही अटैक कर जाए, ये रीअरेंजमेंट वाला जो सीन है, ये जो कॉन्जुगेशन हुआ, ये चीज नाप हुआ यहां पे, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो वैसे उसी से ही रिलेटेड, देखो एडिशन और एलिमिनेशन की इस बार कई क्वेश्चंस आपसे आए हुए थे, मतलब मैकेनिज्म में 7 क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो बहुत ज्यादा होता है। जो कि E2 एलिमिनेशन कन्वर्ट्स नियोमेंथिल क्लोराइड इनटू अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो यहां एक वर्ड आया नियोमेंथिल क्लोराइड, नियोमेंथिल क्लोराइड। देखो नियोमेंथिल क्लोराइड से मतलब क्या है, आप जब बात करते हो, अगर हम यहां पे चलो 6 कार्बन की ले लेते हैं एक चेन, ठीक है ना, 6 कार्बन की यहां पे देखो चेन है। यहां पे हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमने यहां पे लगा दिया हुआ है आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है देखो यहां पे, और यहां पे हमने लगा दिया है क्या, क्लोरीन। क्या लगा रहे हैं यहां पे, अगर हम लगा देते हैं क्लोरीन, आंसर 1-4 ज्यादा इसलिए मिलेगा ना क्योंकि रेजोनेंस वाला सीन हो सकता है। वरुण देखो दो, मैंने बोला ना 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, एक होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो थर्मोडायनेमिक वाला होता है। तो हम ऐसा देखते हैं कि 1-4 जो एडिशन हुआ है उसकी वजह से वो थर्मो प्रोडक्ट मिलता है जो कि ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, जो कि ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। ईयरफोन में एक साइड प्रॉब्लम आ रही है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता है। देखो अच्छा इसके बारे में ना मैं बात करता हूं। यहां आपके पास में क्या है, देखो ये हमने बोला आइसो ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे आपका लगा हुआ हो क्या, सेकंड पर एक क्लोरीन ग्रुप लगा हो, क्या प्रेजेंट हो, एक क्लोरीन ग्रुप आपका यहां पे प्रेजेंट हो। अगर तो देखो जरा यहां पे हम ऐसा लगा देते हैं कि क्या, क्लोरीन ग्रुप, यहां पे हम लगा देते हैं क्या, क्लोरीन ग्रुप, और यहां आपका लगा दिया चलो हमने मेथाइल ग्रुप। यहां पे हमने क्या लगाया हुआ है, आपका लगा देते हैं चलो मेथाइल ग्रुप। तो अब यहां पे देखो होता क्या है, इस केस में जब एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा तो आपसे बोलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज मिलेगा। जैसे 3-मेंथीन 75% एंड 2-मेंथीन जो है वो आपको मिल रहा है 25%। नेक्स्ट आया 4-मेंथीन है आपका 75%, 2-मेंथीन है 25%। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है क्या कि आपका जो 3-मेंथीन है वो है 25% और 5-मेंथीन है 75%, 1-मेंथीन 50% एंड 3-मेंथीन 50%। देखो यहां पे 3 और 1 ये सब बनने ही नहीं है, सॉरी आपका 5 और 1 आपका यहां पे बनेगा ही नहीं। एक्चुअली यहां आपके पॉसिबल क्या हो सकते हैं, 2 और 3 आपके यहां पे पॉसिबल होंगे। आइदर 2-मेंथीन हो सकता है या फिर आपका 3-मेंथीन हो सकता है। आइदर 2-मेंथीन आपका पॉसिबल होगा या फिर आपका
3 मेंथीन पॉसिबल होगा। तो ये जो भी आपके और बाकी चीजें लिखी गई हुई हैं उनको आप पहले ही क्रॉस कर दो, जो बाकी चीजें लिखी गई उनको पहले ही क्रॉस कर दो। तो जगह यहाँ पे कम है। अच्छा एक काम करो, रुको इसके ना यहाँ पे आ जाओ, इस स्ट्रक्चर को देख लो, इस स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, ये है नियोमेंथिल क्लोराइड। इसको समझना और कैसे आसान थोड़ा सा बना देता हूं आपको। देखो जो नियोमेंथिल क्लोराइड होता है ना, इसको थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं। चलो इसको हम लेट सपोज बना दिए वेज पर, ये अपना लगा हुआ है वेज पोजीशन पर, ये हमारा होता है डैश पर। अगर जो क्लोरीन है और जो हमारा यहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये दोनों कहां पे है, अपोजिट डायरेक्शंस पर है, अपोजिट डायरेक्शंस पर है। तो इस केस में देखो क्या होगा, आपको पता है जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन की एक खास बात है कि यहां पे एंटी एलिमिनेशंस देखने को मिलते हैं। अपोजिट डायरेक्शंस से अगर हैलोजन और हाइड्रोजन जो डीहाइड्रोहैलोजनेशन है वो एंटी पेरिप्लेनर हो देखने को मिलता है। अगर आपका क्लोरीन हमने बोला कहां पे है, डैश पे है, तो जो यहां इस कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन होगा वो कहां पर होना चाहिए, वो कहां पर होना चाहिए, वेज पर होगा, तब तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन एक बात समझो, हमने क्या बोला, ये ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस पर लगे, मतलब यहां जो हाइड्रोजन है वो भी कहां पर है, डैश पर है। तो यहां से हाइड्रोजन निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहां दोनों तो सेम, आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन तो सेम प्लेन में है। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन यहां पे निकलना क्या हो गया, थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोबेबली एंटी पेरिप्लेनर होगा। बिल्कुल, तो इस वजह से क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, ज्यादा बेटर आपका है। तो इस वजह से 3 मेंथीन आपका यहां पे ज्यादा बेटर प्रोडक्ट पॉसिबल देखने को मिलेगा। सो 3 मेंथीन आपका क्या हुआ, ज्यादा परसेंटेज मिला एज कंपेयर टू 2 मेंथीन, आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है। रिएजेंट में अटैच इटसेल्फ टू कॉन्जुगेटेड डाइन, देख रहे हो, मतलब इस बार कॉन्जुगेटेड डाइन के पीछे ये पड़े हुए थे। टू द कार्बन एट द 2 ends ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। कॉन्जुगेटेड डाइन में आपसे पूछा गया है कि आपका कौन से रिएक्शंस देखने को मिलते हैं ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है काजल, बहुत जल्द आप लोगों के लिए उस पर भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्या है बताओ, वन कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो हमने अभी भी क्या बोला, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के केस में 2 तरह के एडिशन होते हैं। एक हमने बोला 1-2 एडिशन पॉसिबल है, एक हमने बोला 1-4 एडिशन पॉसिबल है। और ऑर्गेनिक के केस में आपको पता है यहां हम उस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्टेबल जो बनता है मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, और उसी की हम बात करते हैं। माइनर की यहां पे बात ही नहीं की जाती है। सो आपका यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है, 1-4 एडिशन देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि यहां पे दोनों ऑप्शंस थे तो आपने करेक्ट क्या लगाना था, जो मेजर क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही दिया था आपको क्या, कि कॉन्जुगेटेड डाइन के केस में 2 एंड्स पर आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में दोनों एंड्स पर अगर एडिशन हो रहा है तो ये कैसा एडिशन है आपका बोल सकते थे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छे, ये तो काफी हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द बिलो रिएक्शन। आपको ए बी और सी बताना है यहां पे। चलो देखो जैसे क्या है आपका CH3, ओके, ये एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन के आपको रिएजेंट्स को बताना था, क्या क्या यूज किया है। चलो एक बार देखते हैं क्या क्या था। यहां हमारे पास में एल्कीन है, एल्कीन में हमने कोई ए नाम का रिएजेंट जब यूज किया तो हमको क्या मिला, ये आपका ब्रोमीन और हाइड्रोजन नहीं, ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड हो गए हैं। मतलब देखो यहां हुआ है एडिशन रिएक्शन, और एडिशन दोनों ब्रोमीन्स ऐड हुई है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि यहां तो आपने लिया है Br2। चलो ए में तो सब में Br2 है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ देखो यहां पे, अब हमने देखा कि यहां पे ये ब्रोमीन था तो अपने को कोई बी नाम का रिएजेंट लिया, तो हमने देखा एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन यहां से निकल चुके हैं, मतलब यहां पे आपको हुआ है एलिमिनेशन।
यहां हो रहा है एलिमिनेशन, यहां हुआ था एडिशन। तो एलिमिनेशन कौन से रिएजेंट के थ्रू हो सकता है, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर अपने को मिलेगा। क्या HCl से एलिमिनेशन होता है क्या? नहीं, बेसिक मीडियम में आपका क्या होता है, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में होता है। आप बेस का यूज करते हैं तो देखो ना तो अब ये ऑप्शन हो सकता है ना तो अभी ये ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक यहां पे हो सकते हैं। फिर आगे चलो क्या हुआ, उस एल्कीन पर आपने जब C रिएजेंट लगाया तो एक और आपको एलिमिनेशन देखने को मिला है। ऑलरेडी यहां पे एल्कीन थी, ऑलरेडी यहां पे डबल बॉन्ड था, तो आपने और एलिमिनेशन करा। देखो कोई स्ट्रॉन्ग यहां पे बेस आपने यूज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज किया है। अब ये तो ऑलरेडी कटे हुए हैं। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हो, या तो क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आता है। तो यहां रिडक्शन आपने नहीं कराया है, यहां आपको बेस यूज करना है। और NaNH2 लिखा हुआ हो या फिर कई बार NaNH2 ऐसा भी लिख देते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सॉरी, आपको क्या होते हैं, इस बेस के जैसा एक्ट करते हैं। तो आपका ये क्या करा रहे हैं, फर्दर एलिमिनेशन करा सकते हैं। तो अपना सी भी यहां से रॉन्ग, ए रॉन्ग, सॉरी बी रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखो ऐसे आप करोगे ना, एक एक पॉइंट्स को निकालो, ऑप्शन जब सही ना मिले तो पहले रॉन्ग देख लो कौन कौन से रॉन्ग है, आंसर अपने आप आपको मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स थ्रू इवन CB मैकेनिज्म अफोर्ड द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन आपका होगा, किसका था, देखो एसिटल्डिहाइड था, आपने क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है। कितने मोल्स, 2 मोल्स होंगे। एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले तो आपको। तो देखो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, कुछ मत करिए। जैसे ये आप 2 प्रोडक्ट ले लेते, चलो इसका आप लेट सपोज एक ये रहा, एक और हमने चलो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH। अभी आपको पता है जो कार्बोनिल कार्बन होते हैं, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच रखे होते हैं, जिस वजह से ये आपके जो हाइड्रोजन्स हैं ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं। रीजन भाई, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस कार्बन से खींचेगा, जिस वजह से इस कार्बन पर भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या चाहेगा, हाइड्रोजन को कहेगा कि एक काम करो तुम निकल जाओ, तुम चले जाओ, पूरा चार्ज मुझे मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि उनको भी मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहे हैं। जिस वजह से होगा क्या, एक बेसिक मीडियम में आपका यहां से एक H+ प्रोटॉन निकलेगा, तो कार्बन पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अभी क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और आपको एक एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले CH3O, और ये जो आपका है, देखो ये कार्बन है, ये हुआ आपका, ये लेट्स सपोज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसने अटैक किया CH2 पर OH और यहां हमने CH2 लगा दिया है। ये है क्या, एल्डोल प्रोडक्ट, अल्कोहलिक और यहां कार्बोनिल दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं। अब फर्दर क्या होगा, जब आप यहां पे क्या बोला गया है, इवन CB मॉलिक्यूल से आपका यहां पे होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जब होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं, बस एक बात समझो, यहां लगा हुआ है OH, क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये OH आपका OH निकलेगा तो हाइड्रोजन कहां से जाएंगे, अरे हाइड्रोजन जाएगा यहां से, यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH2, ये मिलेगा आपको क्या, प्रोडक्ट। ये आपको क्या मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, हमने किसका कराया हुआ था ये, अरे रुको, एक मिनट रुको जरा, ये स्टेप यहां से और एक स्टेप इसको जरा बैक करो, रुको पेन, देखो अगर हम इस कार्बन को करा रहे हो तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां हाइड्रोजन आना चाहिए ना भाई, हाइड्रोजन बोल लिया हम। ये CH2 अटैक किया होगा इस कार्बन पर, ठीक है ना, तो यहां CH2 बचा। ये अटैक किया है आपके इस वाले कार्बन पर, और जो कि आपका क्या मिला यहां पे देखो, CH3 आपका उधर ये रहा। अब होगा डिहाइड्रेशन, माय बैड।
अब होगा डिहाइड्रेशन, तो OH और हाइड्रोजन, यहां से OH यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिलेगा HC डबल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो जरा ये क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 1 2 3 4, यहां पे कितने हैं टोटल, 4 कार्बन है, तो ब्यूट बनेगा, सब में ब्यूट है। ब्यूटेनल है, 1 पर क्या आ रहा है, अल आ रहा है, 2 पर आ रहा है इन, सो ब्यूट 2 इन 1 अल आपका आएगा, या फिर आप कह सकते हो 2 ब्यूटिनल, क्योंकि एक पर ही है अल तो कोई दिक्कत है, 2 ब्यूटिनल आना चाहिए, 2 ब्यूटिनल आना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बोला, देखो ये हमारे पास में है एसिटाल्डिहाइड, हमने बोला इन दो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक ही जैसे हैं। अगर हमने बोला एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज आपके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो आपका ये कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया हुआ है, तो देखो क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड हो, ये अटैक किया सीधे इस पर, देखो HC डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन सीधे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, OH H और CH3। अब फर्दर क्या हुआ, यहां डिहाइड्रेशन, OH यहां से जाएगा तो H यहां से जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहां से है, यहां भी जा सकता था बट उतना स्टेबल एल्कीन नहीं बनेगी, हमें डिहाइड्रेशन हमको क्या करना है, वहां से कराना होता है, H वहां से निकालना है, जहां के निकलने की वजह से एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनती हो, मार्कोनिकॉव यही तो कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ आपका, 2 ब्यूटिनल, 2 ब्यूटिनल। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शन वाया कॉन्जुगेट बेस E1CB which reaction intermediate is formed, 2014 GPAT 2014 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट है जो कि फॉर्म होता है, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है फॉर्म होता है। E1CB मैकेनिज्म में आपका क्या होता है, सबसे पहले यहां पे इस बात याद रखनी है कि अगर बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है उस केस में आपका E1CB होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, और ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से हमको पता चला था कि यहां कार्ब एनायन इंटरमीडिएट के थ्रू यह रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। सो यहां एक्चुअली क्या हुआ था, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यही E1CB ही ऐसे मैकेनिज्म है जहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन इंटरमीडिएट्स देखने को मिलते हैं, बाकियों में ऐसा नहीं होता, बाकियों में या तो फ्री रेडिकल या तो कार्बोकेटायंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, या तो कार्बोकेटायंस देखने को मिलते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। The reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketones give alcohol. This is known as, इसको क्या बोलते हैं आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ये, तो जो कार्बोनिल्स है, हमने बोला कार्बोनिल है, आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या मिलेगा, R-, यही तो मिलेगा, MgX पॉजिटिव, ये R- आपका अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। तो यह कैसा है भाई, एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि आ रहा है आपके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो यहां एक्चुअली क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक ऑप्शन में ही ऐसा है, ए ऑप्शन में ही ऐसा आंसर आपको देखने को मिल रहा है, और ये कब का था, GPAT 2013 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ऐसा होता है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 के लिए आपको कौन सा यहां पे स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स दिया गया हुआ है। E2 में क्या होता था, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाती थी, आपका यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके दोनों ही चीजों पर डिपेंड करती थी, आपका जो बेस होता था और आपका जो एल्किल हैलाइड होता था, जो सबस्ट्रेट होता था। तो यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी आपको। चलो देखो क्या क्या बातें हैं। These reactions are accompanied by rearrangement। क्या ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है ना। हाँ, तो यहां रीअरेंजमेंट होता है, क्या बात कर रहे हो,
जब यहां इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा है तो यहां रीअरेंजमेंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो यहां पे कभी भी रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आपका ए ऑप्शन ही यहां पे फॉल्स है, ए ऑप्शन ही आपका यहां पे फॉल्स हो जाएगा। बाकी क्या चीजें हैं यहां पे, दीज रिएक्शंस आर नॉट एक्कम्पनीड बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता जी, सही है। दीज रिएक्शंस शो लार्ज हाइड्रोजन आइसोटोप इफेक्ट, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की वजह से कोई एलिमिनेशन में अंतर आ रहा था क्या? हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन यहां ज्यादा आसानी से निकल जा रहे थे, ड्यूटेरियम में थोड़ा टाइम लगता था, सही बात है। दीज रिएक्शंस शो लार्ज एलिमेंट इफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, जो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, बड़े हैं, वो आसानी से निकल जा रहे थे, आयोडाइड वगैरह केस में हमने देखा था, बिल्कुल सही बात लिखी गई हुई है। तो ये बातें आपकी हो गई E2 रिएक्शन से रिलेटेड। हाँ जी, यहां पे बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट का बात ही नहीं करते हम। Alkenes show typical electrophilic addition reaction. An electron withdrawing group is attached to one of the carbon bearing the double bond. What will happen to the mechanism of the addition reaction? देखो इन्होंने बोला कि आपका जो एल्कीन्स होती है वह एल्कीन्स आपका जनरली शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही बात है। लेकिन अगर हम क्या करें, एल्कीन पर कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तब भी क्या आपकी एल्कीन यही रिएक्शन शो करेंगी या कुछ चेंज आएगा? तो आपको बताना है कौन सा यहां पे ऑप्शन सही है। एल्कीन है, आपने लगा दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो भी क्या यही रहेगा? क्या होगा? इट रिमेन्स इलेक्ट्रोफिलिक, इट बिकम्स फ्री रेडिकल एडिशन, इट बिकम्स पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इट बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे एक बात बताओ, अगर आप आप क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो उससे फर्क क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। बट एक बात समझो, यहां पाई बॉन्ड तो है ना, पाई बॉन्ड लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक छोटे से एरिया में आपकी प्रेजेंट तो है ही है, जिस वजह से आप यहां पे बोलेंगे ज्यादा आसानी से वो अभी भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, मतलब अभी भी ये एडिशन रिएक्शन से ही आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल ही यहां पे अटैक करने के लिए रेडी रहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। सो इट रिमेन्स इलेक्ट्रोफिलिक, ये चेंज नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं होती यहां पे कि आप प्रॉपर्टीज ही उसकी चेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2-fluorobutane on reaction with NaNH2 gives 1-butene as a major product। देखो 2-fluorobutane है, 2-fluorobutane, हमने क्या बोला, फ्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और फ्लोरीन बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल आसानी से नहीं निकलता है। सो जो 2-fluorobutane है वो क्या किया, NaNH2 के साथ आपको प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 1-butene दे रहा है, 1-butene है जब मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। इट फॉलोज E1 CB मैकेनिज्म। तो क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं, सबसे पहले आप बताओ, क्या रीजन सही है या नहीं, क्या दोनों एक दूसरे के सही बातें लिखी गई हैं, हर चीज बात को समझो। देखो हमने क्या बोला, E1 CB, जो E1 CB है वो वहीं देखने को मिलता है जहां पे क्या हो, आपके लिविंग ग्रुप्स बहुत ही बेकार लगे हो, बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप्स हो, और फ्लोरीन उनमें से एक है, फ्लोरीन इतनी आसानी से नहीं निकलता है। नेक्स्ट बात क्या आई, हमने बोला जो E1 CB रिएक्शन होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही देखने को मिलते हैं, नॉर्मल बेसिस यहां पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल आपका यहां पे बेस नहीं रिएक्शन करा सकते, तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। तो बात आई कि क्या वो 1-butene ही आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, 1-butene ही, अच्छा चलो आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। हाँ तो बिल्कुल वो क्या देगा, 1-butene ही आपको देगा। तो दोनों पॉइंट्स आपके यहां पे सही लिखे, आंसर ही नहीं लगा, अरे ए ऑप्शन ही होगा भाई, बोथ आंसर, जो दोनों बातें हैं वो सही लिखी गई हुई हैं और ए और आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका यहां पे हो जाएगा। देखो इस बात को समझो जरा, क्यों हमने बोला ऐसा हो रहा है। ये हमारे पास में देखो क्या है, 2-fluorobutane था, आपने NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई
तो ये जो NaNH2 है पहले क्या करेगा, पहले ये ले जाएगा यहां से प्रोटॉन, क्योंकि कार्बन आयन इंटरमीडिएट होना है। प्रोटॉन जब ये ले जाएगा तो इसके पास प्रोटॉन ले जाने के लिए दो यहां पे पॉसिबल साइट्स हैं, एक इस कार्बन से H+ को विड्रॉ करे, एक इस कार्बन से H+ को विड्रॉ करे। देखो यहां से विड्रॉ करने में इसको क्या प्रॉब्लम आएगी, क्राउडिंग बहुत ज्यादा क्या होगा। देखो इस कार्बन से निकालना थोड़ा क्राउडिंग मतलब थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चारों तरफ से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, लेकिन यहां से निकालना बड़ा आसान है। यहां वाले H+ को ले जाना बड़ा इजी है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस वजह से ऐसा देखा गया कि यहां से H+ ज्यादा क्वांटिटी में निकाल सकता है वो, तो जो मेजर प्रोडक्ट भी होगा वो यहीं पर ही 1-ब्यूटीन ही आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। 1-ब्यूटीन ही आपका मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये आपका रीजन होता है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स। प्रोपीन है आपके पास में, प्रोपीन है, इस प्रोपीन की आपने HBr के साथ रिएक्शन कराई है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको बताना है कि यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर आप समझ गए हैं कि HBr प्रोपीन पेरोक्साइड, हाँ जी, यह एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। HBr के केस में अगर हमने बोला कि पेरोक्साइड हो, अगर पेरोक्साइड हो तो यहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, खराश इफेक्ट लगेगा, तो जो प्रोडक्ट है वह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करेगा, उस मैकेनिज्म से आएगा। और आपका क्या बोला जाता है कि यहां पे आपको एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो जो ब्रोमीन है आपका वो यहां पहले अटैक करेगा, और ब्रोमीन पहले अटैक करेगा तो उस इंटरमीडिएट, उस फ्री रेडिकल जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको फॉर्म करेगा। तो आपका जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जो डबल बॉन्ड यहां पे देखने को मिल रहा है, तो यहां सबसे पहले ब्रोमीन अटैक करेगा और आपको 2 डिग्री फ्री रेडिकल देगा, और फिर आपको हाइड्रोजन यहां पे आकर के अटैक करेगा। सो यहां उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन। चलो ऐसे लिख देते हैं। अब बताइए ये प्रोडक्ट क्या कहला रहा है। सो यहां आपको स्टेट चेन ही है, तो 3 ब्रोमोप्रोपेन नहीं जी, 1 ही हो जाएगा ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। एलिल ब्रोमाइड नहीं, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, हाँ जी ये सही है। एन प्रोपिल मीन्स अब देखो ना स्टेट ही तो है यहाँ पे। सो एन प्रोपिल ब्रोमाइड सही है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड नहीं जी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। एंटी मार्कोनिकॉव बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा यहां पे। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे हो रहा है। भाई ये आपके पास में एल्कीन है, आपने क्या किया, HBr के साथ रिएक्शन कराई, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला गया हुआ है ना, तो H+ और Br-, H+ उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपका अगर हाइड्रोजन यहां आएगा तो ब्रोमीन इस कार्बन पर जाएगा, क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CHBr CH3। हाँ जी, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। CH3 CH CH2 HBr था, CH3 CH2 Br नहीं, 3 थे ना, 3 के केस में ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे एक्चुअली ये कुछ ऐसा रहा होगा, CH2Br ये आपका रहा होगा, तो जो कि क्या है, एक फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करेगा। C6H5Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में C6H5Cl, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां भी आपको सेम सब्स्टिट्यूशन ही देखने को मिल रहा है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशंस के केसेस हैं। ए ऑप्शन ही आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो कर रहा है। ए ऑप्शन ही आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। E2 इज अ कंसर्टेड रिएक्शन इन विच bonds break and new bond forms at the same time in a single step। एक ही स्टेप में आपके बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। तो हाँ जी ये तो सही है, आपका ये पॉइंट तो सही है E2 के लिए, ये बिल्कुल सही पॉइंट है।
नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज फाउंड टू बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देखो हमने क्या बोला था, एलिमिनेशन के केस में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी तो वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बात भी सही लिखी गई हुई है। इन E2 एलिमिनेशन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। हाँ जी, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड, सारे ही ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही है, ठीक है ना, सारे ऑप्शंस ही आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक एल्कली विद प्रेफरेंशियली प्रोमोट एल्किल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाई। आपका क्या है, देखो एल्किल सॉरी आपका क्या है, एल्कोहलिक एल्कली है, आपको क्या एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाएगी, कौन से मैकेनिज्म से, एडिशन से, एलिमिनेशन से, पॉलीमराइजेशन से, या फिर सब्स्टिट्यूशन से, या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो देखो ये क्या होगा, ये तो एलिमिनेशन के थ्रू ही कराएगी। ये क्या होगा, एलिमिनेशन के थ्रू ही आपको ये होगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, देखो लेट सपोज आपके पास में कुछ ये रहा आपके पास में एल्किल हैलाइड, आपने एल्कोहलिक KOH लिया है, एल्कली लिया हुआ है, तो आपको एल्कीन मिल रहा है। क्या मिला आपको, एल्कीन मिला। तो ये क्या हुआ है, एलिमिनेशन तो हुए हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हुई है, तो कैसा हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही देखने को मिल रही होंगी, तभी ऐसा ये हो रहा है। सो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट है। द एडिशन ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl ऑन आइसोब्यूटाइलीन गिव्स। देखो ये रहा आपके पास में आइसोब्यूटाइलीन है ना, चलो CH2 CH3, ये रहा आपके पास में आइसोब्यूटाइलीन। अभी इस पर क्या हुआ है, I और Cl, ICl आकर के अटैक कर रहे हैं। अब ICl में I+Cl- में ब्रेक होगा। रीजन देखो, क्लोरीन ज्यादा थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो I और Cl का जो बॉन्ड है, I और Cl का जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो I+ और Cl-। अब बाकी चीज क्या है, बाकी तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अब आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। भाई I+ उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। तो आपका ज्यादा हाइड्रोजन्स किस कार्बन पर है, ज्यादा हाइड्रोजन्स है आपके ऊपर वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। तो आपका यहां लग जाएगा आयोडीन और यहां लग जाएगा क्लोरीन। सो आपका क्या हुआ, देखो हमने बोला इससे जो प्रोडक्ट मिला आपको वो मिला, भाई यहां लग गया है CH2I और यहां पे लग चुका है क्लोरीन और यहां पे है CH3। सो आपका 1 2 3 तीन कार्बन की चेन हो गई। सो 2 पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 2 पर क्लोरीन और 1 पर लगा हुआ है आइडो। सो C पहले आता है। सो 2 क्लोरो 1 आइडो 2 मिथाइल। देखो कहीं है ऐसा 2 क्लोरो, एक ऑप्शन में ही 2 क्लोरो है, 2 क्लोरो 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ जी, तो बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, जिनका भी बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन वालों का करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट गिव्स। जो आपका एसीटोन है, देखो एसीटोन की बात हुई है तो ये हो गया आपके पास में एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, RMgX के साथ में, तो आपको क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। तो सेकेंड स्टेप के साथ हम सीधे रिएक्शन करते हैं। भाई यहां से आपको मिलेगा R-, ये R- आपका यहां पे जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, CH3C, यहां आ गया है एक और R ग्रुप, ये लो R ले लेते हैं, यहां हमने बोला CH3 और यहां O- है जो कि डिहाइड्रेशन के बाद H+ पा करके क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 2 3, देखो 1 2 और 3, आपका OH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन के थ्रू सब्स्टिट्यूटेड है। सो 3 डिग्री अल्कोहल यहां पे फॉर्म होगा। यहां पे क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर ये एल्डिहाइड होता तब आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता। ये कब मिलता, अगर आपका होता यहां पे एल्डिहाइड,
लेकिन अगर कीटोन है तब 3 डिग्री अल्कोहल। पॉइंट लिख लीजिए इस बात को। तो आपका क्या हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल यहां पे फॉर्म हुआ। ये आपका ग्रीनार्ड रिएजेंट देखो, यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड लिया हुआ था, तो आपका क्या हुआ भाई, CH3 अगर यहाँ पे था तो ये आपका इस कार्बन पे जाकर के सीधे अटैक करेगा और आपका हाइड्रोलिसिस के बाद टर्शरी अल्कोहल देगा। फॉर्मल्डिहाइड होता तो हमने बोला ना, कौन है ये, अपेक्षा, वहां पे मिलता आपको 2 डिग्री अल्कोहल। When ethene react with bromine, the product formed is, जब आपकी जो इथीन है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रही है, जो आपकी इथीन है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, देखो ब्रोमीन के साथ अटैक करेगी तो दोनों आपके डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर एक एक ब्रोमीन लग जाएंगे, एक एक ब्रोमीन आकर के लग जाएंगे। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये डाइब्रोमो कंपाउंड है। डाइब्रोमो कंपाउंड है तो सिंगल वालों को तो पहले ही रॉन्ग कर दो, 2 ही जगह डाइब्रोमाइड था आपका, तो ये क्या है आपका, ये इथिलीन है। इथिलीन डाइब्रोमाइड है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, इथीन नहीं है, इथीन तो डबल बॉन्ड यहां पे होना चाहिए, इथिलीन डाइब्रोमाइड है। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है डियर, फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल नहीं, कहां है आप, कौन है ये फॉर्मल्डिहाइड वाला, देखो चलो ये लो आप, ये रहा। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ठीक 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 ठीक, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। मेरे दिमाग में एसिटल्डिहाइड चल रहा था। फॉर्मल्डिहाइड है तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इकलौता केस है जब आपको 1 डिग्री अल्कोहल यहां पे देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला correctly represents the organic compound formed when 1,2-dibromoethane 1,2-dibromoethane is heated with NaOH। NaOH के साथ आपने हीट किया है इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन, चलो हम यहां पे लिख देते हैं एल्कोहलिक, लिखते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन फॉलोड बाय NaNH2। अरे बड़ा स्ट्रॉन्ग है भैया। तो देखो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो दोनों ब्रोमीन, एक बार यहां से ब्रोमीन हाइड्रोजन जाएगा, फिर अगली बार यहां से ब्रोमीन और हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां आपको क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। ठीक है ना, एल्काइन मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। तो आपको देखो सबसे पहले क्या होगा, CH, अगर यहां का ब्रोमीन गया हुआ है तो देखो क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड, यहां से क्या मिलेगा आपको, CH Br, फर्दर एक और रिएक्शन ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकलेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि 2 ब्रोमीन थे तो आपको C2H2 इथाइन यहां पे देखने को मिलेगा, इथाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इथाइन आपको देखने को मिलेगा। 2 टाइम्स आपका यहां पे हुआ एलिमिनेशन। एथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटास गिव्स, जो एथाइल क्लोराइड है CH3CH2Cl है, इसको जब आपने एल्कोहलिक पोटाश के साथ में रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, भाई एल्कोहलिक केवच क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। ये क्या कराएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। एलिमिनेशन होगा तो आपको पता है ये कैसा एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। यहां से आपका क्लोरीन, अगर अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकला अल्फा कार्बन से, तो बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको क्या, एल्कीन। और कैसा एल्कीन, इथीन मिलेगा, C2H4। C2H4 ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यहां से। चलो आगे आ जाओ। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो आपका क्या होता है, एल्कोहल्स हैं वो डिहाइड्रेशन होते हैं, कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। डिहाइड्रेशन की बात किया है अगर आपने, तो आपने बात क्या की है, एलिमिनेशन की ही आपने बात की हुई है। देखो
एलिमिनेशन की ही आपने बात की हुई है। एलिमिनेशन रिएक्शन ही अगर हो रहा है तो कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे? देखो हमने बोला है एलिमिनेशन के केस में हमेशा 3 डिग्री सबसे पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN1 और SN2 में ऐसा नहीं होता है, वहां पे SN1 का कुछ और SN2 का कुछ और आएगा। लेकिन एलिमिनेशन में हमने बोला था क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है वो हमेशा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देती है। सो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का ऑर्डर ही फॉलो होगा। तो जो बी ऑप्शन है आपका यही क्या होगा आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जल्दी से आप लोगों के लिए क्या कई बार हमने इसके बारे में बताया हुआ है। देखो अब यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी तो आ नहीं सकता एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो थोड़ा सा हम ही कर देते हैं, आप लोग जो कमेंट कर देते हो, है ना। एडवर्टाइजमेंट भी तो करना जरूरी है ना। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जिनको अपनी प्रिपरेशन को लास्ट लेवल पे, लास्ट समय पे थोड़ा सा बूस्टअप करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके जीपैट से रिलेटेड है हर चीज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। और जो भी आपका एग्जाम डेट है उससे बहुत पहले आपका ये सारा चीजें कंप्लीट करके एक बार रिवाइज करके आप लोगों को वेल प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा आपके जीपैट एग्जाम तक में। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Addition of HI to double bond of propene yield isopropyl iodide and not N-propyl iodide as the major product because addition proceeds through। आराम से इसका आंसर बताओ आप लोग। बताइए क्या है। HI का एडिशन हो रहा है डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन के, तो क्या मिला आपको? आपको मिला आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। एन प्रोपाइल आयोडाइड नहीं मिला है मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एडिशन कैसे प्रोसीड किया हुआ है? अ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन के थ्रू, अ मोर स्टेबल कार्बन आयन के थ्रू, अ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू, या फिर होमोलिसिस के थ्रू। देखो आंसर बड़ा जरूरी है, सॉरी आपका एग्जाम इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी होता है। आपके पास था प्रोपीन, देखो अगर आप स्ट्रक्चर बना लो तो शायद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये इन्होंने बोला इसमें जब आप क्या कराते हैं HI का एडिशन कराते हैं तो हमेशा आपको आइसोप्रोपाइल ही क्यों मिलता है? आपको हमेशा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड ही क्यों देखने को मिलता है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मेजर क्यों मिलता है? यही मेजर क्यों मिलता है? ये मेजर क्यों नहीं मिलता है? और अगर ये मेजर मिल रहा है तो आपका कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये हुआ होगा? ये मेजर मिला तो ये अगर बना है तो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो किया होगा? एक बात समझो, ये कैसा है? ये तो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट ही तो है। और अगर मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है तो यहां पे क्या हुआ होगा? जो आपका इंटरमीडिएट है वो हुआ होगा कार्बोकेटायन। वो क्या हुआ होगा? वो इंटरमीडिएट आपका रहा होगा कार्बोकेटायन। आपका स्टेबल कार्बोनियम आयन मिला होगा, यहां पे कार्बोनियम आयन मिला हुआ होगा। ए ऑप्शन आपका क्या है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मार्कोनिकॉव्स रूल इज एप्लीकेबल टू, जो मार्कोनिकॉव रूल है वो इनमें से कहां अप्लाई हो सकता है? किस टाइप के आपके एल्कीन में यह अप्लाई होगा? जल्दी से बताओ, ये तो बड़ा इजी है। बताइए जल्दी बताओ। देखो क्या होता है, जो मार्कोनिकॉव रूल है ये होता है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये होता है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर हमने बात की कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है तो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। इधर भी देखो ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये तो है ही नहीं है।
यहां से देखते हैं CH3 C2H5 CH3 CH3, हाँ जी, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहीं पे ही आपका क्या हो सकता है, आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन हो सकता है। क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ एडिशन? इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है आपके रिएजेंट का, वह उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैक करेगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहां पे सब्स्टिट्यूशंस कम है। ठीक है, और हमने इसके बारे में क्या बोला, आप बस ये देखिए, जहां से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट देंगे। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट दिए गए हुए हैं, जरा जल्दी से बता दो, कौन कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ एडिशन। जो प्लस आई ग्रुप होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ एडिशन को इंक्रीज करता है। देखो, प्लस आई ग्रुप मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, रिंग मतलब जो भी पोजीशन है डबल बॉन्डेड पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो ये तो अच्छी बात है। माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेस द रेट ऑफ एडिशन। हाँ जी, माइनस आई क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। रीजन, इलेक्ट्रॉन ये खींच रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा लेस ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। प्लस एम स्टेबलाइजेस कार्बोकेटाइन, सही बात है, तो ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, ये भी सही बात लिखी गई हुई है। माइनस एम इफेक्ट स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन, माइनस एम कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, अरे माइनस एम तो उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। फोर्थ ऑप्शन तो पूरी तरह से रॉन्ग है, फोर्थ तो रॉन्ग ही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका ए सॉरी 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है, लेकिन आपका फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग है। माइनस एम ग्रुप आपके कार्ब एनायंस को ये क्या करते हैं, कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो 1, 2 और 3 ऑप्शंस आपके सही हैं, लेकिन जो डी वाला है वो रॉन्ग है। ठीक है ना, डी वाला आपका रॉन्ग है। ये वही सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन विद HX। HX के थ्रू आपका सबसे फास्ट रिएक्शन यहां पे कौन शो करेगा। HX आपका यहां पे हाइड्रोजन एसिड है, कोई आपका हैलोजन एसिड है, तो CH2 CH2 C6H5 CH2। देखो, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बेटर जल्दी शो करेगा। रीजन समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहां पे ना एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहां पे स्टेबलाइज कर रहा होगा। अगर यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो वो थोड़ा स्टेबल हो रहा होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा होगा। फिर यहां आ जाओ, यहां अगर कार्बोकेटाइन आएगा तो ये आपका क्या करेगा, रेजोनेंस, साथ ही साथ ये इंडक्टिव, दोनों आपके ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव की वजह से ही स्टेबिलिटी आ रही होगी। तो आपका जो सी वाला है ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा। देखो जरा बात को समझो, रेजोनेंस था सिर्फ और कुछ नहीं था, लेकिन यहां रेजोनेंस के साथ साथ में आपका एक जो दूसरा ग्रुप है वो भी स्टेबलाइज करेगा उस कार्बोकेटाइन को। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। In which of the following anti-Markovnikov product is formed? यहां किसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब वो मेजर क्वांटिटी में बन सकता है। जरा जल्दी से देख करके बताओ आप क्या है। देखो, एल्कीन 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 तो तीनों ही जगह थी, नन ऑफ दीज है, ओके चलो कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, चलो आगे चलते हैं। हमने जनरली पढ़ा कि जो एंटी मार्कोनिकॉव है, अगर यहां पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता तब तो यहां पे थोड़ा सा बात हो सकती थी कि HBr तो ही नहीं है, लेकिन यहां बोला गया एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट यहां बन सकता है। प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉव में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो यहां पे किसी में बन सकता है क्या। तो चलो देखो एक बात समझो, ये क्या है, CeCl3 स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। अच्छा सोचो, अगर हम HCl का एडिशन कराते हैं इस एल्कीन पे तो कायदे से H+ जो है वो इस पर आना चाहिए क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अगर ये H+ यहां आएगा तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे आपका क्या हुआ, H+ गया तो इस कार्बन पर निगेटिव आया होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां आ गया है CH3, अब यहां Cl- अटैक करेगा। देखो ये ग्रुप क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा होगा, क्योंकि बहुत हाई माइनस आई, 3 क्लोरीन,
बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन है, इसको तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रखा होगा इसने। नेक्स्ट बात आई आपका कि अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, क्या CCl3 था ना, CCl3, अगर हम यहां पे कुछ ऐसा सीन करें कि इस बार हाइड्रोजन यहां लगा दें और इस पर ला दें पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ला दें पॉजिटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरमीडिएट है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट ये वाला स्टेबलाइज्ड है, यहां पे Cl- बढ़िया अटैक भी कर सकता है, ये आपको ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी दे रहा होगा। तो जिस वजह से आप बोलेंगे कि जो ए वाला है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होने की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं पाएगा, तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक ही रहेगी, लेकिन बस जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन था यहां से थोड़ा मुश्किल था बनना, तो हमने क्या किया, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जरा सा चेंज कर दिया, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ड्यूरिंग E2 एलिमिनेशन नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, सही बात लिखी गई हुई है। इट इज अ सिंगल स्टेज रिएक्शन, ये सिंगल स्टेज रिएक्शन मींस ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हाँ जी यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई हुई है, एक स्टेप में कहां ही रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं आपके लिए, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये E1 और E2 के से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ड्यूरिंग E1CB ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक्स प्लेस, E1CB जो रिएक्शन होती है वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है, हाँ जी सबसे पहली बार कि ये कार्ब एनायन मैकेनिज्म से हो रहा है, ये हमको पता ही ऐसे चला था जब हमने इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज लगाया हुआ था, ड्यूटेरियम के प्रेजेंस होने की वजह से ही हमको पता चला था कि यहां पे क्या हो रहा है, कार्ब एनायन फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ड्यूटेरियम आपके सबस्ट्रेट पर पहुंच चुका था आपके बेस से। रीजन, कार्ब एनायंस इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट यहां पे कार्ब एनायन बनते हैं, तो ये जी हां बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट्स आपके सही बात लिखी गई हुई है, दोनों ही पॉइंट्स आपकी सही लिखी गए हुए हैं। अच्छा आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके पास में, एल्कीन में ब्रोमीन ऐड किया तो आपने क्या हुआ, दोनों ब्रोमीन ऐड हो गए हैं, ये तो एडिशन हो रहा है। ये आपका क्या हुआ है, एल्डिहाइड था, HCN आया तो साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यहां क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, ये HBr आपका था, HBr है तो H प्लस यहां गया, Br यहां, ये तो मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकॉव एडिशन है, यहां HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ऑप्शंस पहले देख लो। अच्छा फ्री रेडिकल, हाँ जी तो ये वाला फ्री रेडिकल हो रहा है, जो फोर्थ है वो आपका फ्री रेडिकल है, जो थर्ड है ये मार्कोनिकॉव एडिशन है, और जो आपका सेकंड है यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और जो फर्स्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सो आपका फर्स्ट है Q, फर्स्ट का Q, ये रॉन्ग, सेकंड का आपका हो रहा है R, सेकंड का हो रहा है R, तो ये लो ये भी रॉन्ग, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 3 का आपका S है, फोर्थ का आपका P है, जी हाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सारे आप एक साथ देख सकते हैं, सब कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, वही यहां पे आपसे पूछा गया हुआ था। द मार्कोनिकॉव्स रूल इज यूज्ड इन कनेक्शन विद, जो मार्कोनिकॉव रूल है वह इनमें से किससे रिलेटेड है, जरा बताइए। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉव एडिशन की बात करते हैं, एलिमिनेशन की नहीं, एलिमिनेशन में सेटजेफ आता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए यहां पे हम बात नहीं करते मार्कोनिकॉव को। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं, यहां एक्चुअली मार्कोनिकॉव स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू डबल बॉन्ड, जी हाँ जो डबल बॉन्ड है उसमें जो एडिशन है तो आपको उसकी बात यहां पे की जाती है। डी ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन क्या है, इसमें भी आंसर नहीं लगा हुआ है, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रोटिक एसिड जिसको आप HX बोलते हो, तो जब वो एसिमेट्रिक का एल्कीन पर ऐड होता है उसी के बारे में हम बात करते हैं। In E2 elimination, some compound follow Hoffman rule, which means जो E2 elimination होता है उसमें कुछ कंपाउंड्स हैं जो Hoffman rule फॉलो करते हैं। देखो एलिमिनेशन दो तरह से होते हैं, एक सैडजेफ प्रोडक्ट और एक हॉफमैन प्रोडक्ट। तो जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो क्या कहता है? सैडजेफ का कहना है कि आप एलिमिनेशन कराते समय ध्यान रखो जो एल्कीन बन रही है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। हॉफमैन जस्ट अपोजिट कहते हैं, उनका कहना है कि वो एल्कीन आपकी ज्यादा बनेगी जो कि आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन जहां मेजर प्रोडक्ट बन रही हो। द डबल बॉन्ड गोज टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, ये तो आपकी किसकी बात है? ये तो सैडजेफ बोलते हैं, ये तो सैडजेफ प्रोडक्ट है। द कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू एलिमिनेशन, नहीं एलिमिनेशन तो होगा। नो डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये भी बात हॉफमैन की नहीं। द डबल बॉन्ड गोज मेनली टुवर्ड्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जी हाँ यही तो आपका क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात, यहां पे आप लोग को पता है हर पूरा एक वीक का जैसे आप लोग का महामैराथन एंड होता है तो आप लोगों के लिए क्या होता है? एक अचीवर्स टेस्ट रखा जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप सभी लोग जाकर के उसको दे सकते हैं। क्या करना होता है इसके लिए? जो भी आप इस वीक का जितना भी आपका जिस सब्जेक्ट से आपने क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नए क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइंड, तो जितना आपने टॉपिक वाइज अब तक एक हफ्ते में प्रिपेयर किया है इससे रिलेटेड आपको जाना है, इससे रिलेटेड टेस्ट देना है। और ये जो जीडीसी जीपैट अचीवर्स टेस्ट है सेकेंड जो होने वाला है ये होने वाला है आपका कब? 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को होगा। टाइमिंग क्या होती है? तो 7 PM से लेकर के नेक्स्ट 8 दिसंबर तक 7 PM तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। 24 घंटे का टाइम होता है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर के आपको ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। देखो फ्री में अगर मिल रहा है तो क्या ही आपको है, क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आप वहां बैचेस सेक्शन पे जाएंगे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये कोड डाल देना है और विद इन 12 आवर्स आप यहां पे ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 phenyl 2 chloropropane ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक which mainly gives, क्या देगा आपको? 1 phenyl 2 chloropropane है, 1 पर आपने लगा दिया हुआ है फेनाइल, 2 पर लगा दिया है आपने क्या? क्लोरीन। ओके जी, प्रोपेन है CH3 HHH। अब जब यहां से आप एलिमिनेशन करा रहे हो एल्कोहलिक के वजह से, क्योंकि एलिमिनेशन कराओगे तो आपका क्लोरीन यहां से जाएगा तो हाइड्रोजन या तो यहां से जा सकता है या तो यहां से जा सकता है। अगर आप हाइड्रोजन यहां लाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अगर हाइड्रोजन यहां से ले आते हैं तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड आएगा जो कि आपका सैडजेफ प्रोडक्ट है, साथ ही साथ आपके रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में भी है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो आपका क्या रहेगा? 1 पर रहेगा फिनाइल ग्रुप, 1 फिनाइल प्रोपीन आपका आ जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपीन आ जाएगा। है कहीं ऐसा ऑप्शन? ए ऑप्शन ही आपका है। देखो 1 फिनाइल प्रोपीन आपका होने वाला है। यहां पे एल्कोहलिक केवज क्या कराता है? एलिमिनेशन कराता है, एलिमिनेशन करा रहा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the main product of the reaction between 2-methyl propene with HBr? 2-methyl propene है, HBr के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2-methyl CH3 प्रोपीन, ये लो CH2 CH3, आपने HBr के साथ एडिशन कराया H+ और Br माइनस H+, यहां आएगा Br, यहां आ जाएगा तो CH3 C Br CH3 CH3, यहां पे क्या आ गया? 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा।
A strong solution of alcoholic alkali will preferentially promote alkyl halide into an alkene by। अब आपको बताना है strong solution of alcoholic alkali है, will preferentially promote alkyl halide into an alkene। alkene में जा रहा है, कौन से रिएक्शन के थ्रू हो रहा होगा, एल्कीन बना रहे हो, एल्कोहलिक एल्कली की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड है, तो ये एलिमिनेशन के ही थ्रू तो आ रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन तो एक और भी हमने देखा था, ये क्या हो रहा है, एलिमिनेशन के ही थ्रू आ रहा है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन 3-ethyl pentane is treated with sodium methoxide in methanol। देखो क्या था यहाँ पे, 3-3-ethyl pentane था। चलो पहले 5 कार्बन बना दिया हमने, अब 3 पर लगा हुआ है आइडो, 3 पर ही लगा हुआ है एथाइल, किसके साथ में, सोडियम मेथॉक्साइड में, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में आपने ट्रीट किया। ये क्या है, आपका बेस है, ठीक है ना, बेस है। इसके साथ आपने रिएक्शन किया मिथेनॉल के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अच्छा कुछ बताने, प्रोडक्ट नहीं बताना है आपको, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपको ये बताना है। देखो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, आपका यहाँ आयोडीन है, बेस स्ट्रॉन्ग है आपका, तो ये क्या होगा आपका, सबसे पहली बात जल्दी से देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। एलिमिनेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन तो हटा दो, होना है एलिमिनेशन। दूसरी बात आओ, स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगा, E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या होगा, एल्कीन फॉर्म करेगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, E2 मैकेनिज्म के थ्रू ये आपके यहां पे जा रहे होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग खराश इफेक्ट ऑपरेट्स, कहां पे आपको खराश इफेक्ट देखने को मिलेगा, खराश इफेक्ट कहां पे आपको देखने को मिलेगा। भाई खराश इफेक्ट कहां देखने को मिलता है, HBr के एडिशन पे देखने को मिलता है, तो HCl रॉन्ग है, HI रॉन्ग है, या तो यहां या तो यहां। अब बात समझो, ये तो क्या है, ये तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन में खराश इफेक्ट का कोई पर्पज ही नहीं बचता है। भाई चाहे इधर आप कराओ चाहे इधर कराओ, बात तो सेम ही आएगी, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा आपका, लेकिन ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान से देखो, तो आपका बी ऑप्शन में ही क्या होगा, ये चीज देखने को मिलेगी, बी ऑप्शन में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ही HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपका रिएक्शन होता है। द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इज। जल्दी से देखो आप यहां पे क्या है, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, तो कौन सबसे फास्ट करेंगे। देखो हमने बोला कार्बोनिल कार्बन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिस वजह से आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहां अटैक करते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होता है, आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। हमने बोला था एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स में प्लस आई नेचर आ जाता है। तो नहीं, ये आपका नहीं, ये नहीं आपका होने को, तो सबसे पहले जो फास्ट यहां रिएक्शन शो करेंगे वो आपके आएंगे फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका क्या, देखो यहां पे या तो एरोमेटिक या तो एलिफेटिक, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आपको उसके बाद देखने को मिलेंगे या फिर एलिफेटिक। देखो एरोमेटिक के केस में थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, बल्कीनेस आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ये तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको बल्कीनेस का भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये तो कीटोन्स हो गए, कीटोन्स तो काफी बाद में आएंगे, क्योंकि यहां भी आपको एल्डिहाइड देखने को मिल रहा था, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है आपका। सबसे पहले कीटोन के बाद सॉरी आपका एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के बाद आपके आगे एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर आपके कीटोन्स और आपके एरोमेटिक कीटोन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन ही आपका क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टिविटी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पर डिपेंड करती है, और आपको साथ साथ देखो ये तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको देखना है कि बल्कीनेस भी बहुत ज्यादा ना होने पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। यहाँ एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन आपने कराई H2 पैलेडिनम बेरियम सल्फेट। भाई ये क्या है, ये तो लिंडलार कैटलिस्ट है, पैलेडिनम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट। तो आप एल्काइन का जब रिएक्शन कराते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो एडिशन रिएक्शन होता है आपका, एल्काइन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है ये हाइड्रोजन को सेम साइड से एडिशन कराता है, सिन एडिशन कराता है, सिन एडिशन कराता है, एक ही सिन एडिशन कराता है। नेक्स्ट क्या था, यहां पे एल्काइन है, Na इन अमोनिया, सोडियम या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, ये तो बिर्च आपका रिडक्शन होता है। यहां भी एल्कीन ही बनेगा, बट यहां पे जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा हाइड्रोजन्स का। तो यहां के केस में आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, यहां आपको सिन प्रोडक्ट मिलेगा। हमेशा याद रखना इस बात को, ये आपका बिर्च रिडक्शन होते हैं। बिर्च रिडक्शन के केस में ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स देखने को मिलते हैं। सो आपका जो ये है ये क्या देगा, ट्रांस देगा, ये सिस देगा। पहला वाला ट्रांस नहीं, ये आपको क्या देगा, सिस देगा, सिस पहला वाला सिस देगा, हाँ जी, एंड ट्रांस ब्यूटेनिल रेस्पेक्टिवली। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्लेटिनम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, जबकि बिर्च रिडक्शन के केस में ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। The intermediates in the electrophilic addition reactions is, electrophilic addition reaction में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन। नहीं, देखो यहां आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात की गई हुई है। कार्बीन आपका बनता है अल्फा एलिमिनेशन में, अल्फा एलिमिनेशन में मिल रहा होता है ना, अल्फा एलिमिनेशन में। फ्री रेडिकल आपका कहां पे आता है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट में आता है। कार्बेनाइन इवन सीबी में आता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपको कार्बोकेटाइन्स देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अल्फा एलिमिनेशन, अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन ही अल्फा एलिमिनेशन पे आ गया। इट फॉर्म्स साइक्लिक कंपाउंड, it forms carbene or substituted carbene. Two atoms are removed from alpha and beta positions in CHCl3. Alpha elimination is not possible. देखो CHCl3 में alpha elimination possible होता है और इससे आपको DCC मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। ये पॉइंट सही लिखा हुआ है क्या, नॉट पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल होता है, ये तो गलत है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। टू एटम्स रिमूव फ्रॉम अल्फा बीटा, नहीं, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन यहां होता है, एक ही कार्बन से आपके दोनों ग्रुप्स निकलते हैं, तो ये अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है, ये भी आपका रॉन्ग है। कार्बीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बीन मिलती है क्या, हाँ ये सही पॉइंट लिखा हुआ है। इट फॉर्म्स साइक्लिक कंपाउंड, ये जरूरी नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन 100% ट्रू है, बिना कोई गलती के साथ में, ठीक है ना। और कार्बीन इंटरमीडिएट जनरली आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो कहां, राइमर टीमैन रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। फिनॉल्स के केस में ये चीज होता है, ठीक है ना, फिनॉल्स के केस में होता है। CHCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में। What is the major organic product obtained from the following reaction? यहां पे आपका मेजर और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, भाई ये क्या है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां पे क्या है, ये तो आपका आ गया हुआ है लाइड, ये क्या है, ये तो लाइड आ गया हुआ है। ये एक रिएक्शन है जिसका नाम है विटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है, विटिग रिएक्शन नाम होता है। एल्कीन्स की रिएक्शन हम कराते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन्स के साथ में, तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है, ये आकर के सीधे इस कार्बोनिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके खुद यहां पे लग जाएगा। एल्कीन्स के ही साथ में फॉर्मेशन होगा, किसका, एल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा। कार्बोनिल से आपको एल्कीन मिलेगा। यहां पे इंटरमीडिएट क्या होता है, तो बीटेन इंटरमीडिएट होता है। आगे बातों को हम लोग करेंगे। बीटेन इंटरमीडिएट यहां पे देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ नहीं, जहां आपका ये डबल बॉन्ड O था वहां आपको इस एल्किल ग्रुप को लगा देना है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया।
1 2 3 3 आपके कार्बन चेन हो गए, 2 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, सो 2 मिथाइल प्रोपीन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपीन आपका आंसर हो जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपीन आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो ये विटिक रिएक्शन होता है। आगे आते हैं। आगे आने से पहले जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको पता है, अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस होते हैं पूरे लॉन्ग वीडियोस नहीं देखने हैं, सिर्फ आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को एक स्पेशल यहां पे आप लोगों के लिए ऑफरिंग की जा रही है, जहां आपको क्या मिल जाएगा, महा मैराथन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विद जस्ट 99 रुपी नॉमिनल चार्ज दे करके। इसके साथ आपको सारे वीडियो एक्सप्लेनेशन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है सीधे आप जाकर के उसको वहां पे चेक कर सकते हैं, जो कि आपके कोर्स में ही आपको रहेगा। चलिए, इन खराश इफेक्ट रिएक्शन फॉलोज, खराश इफेक्ट में रिएक्शन कौन से इंटरमीडिएट को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को, फ्री रेडिकल एडिशन को, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। देखो, खराश इफेक्ट कहो, पेरोक्साइड इफेक्ट कहो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलो, इन सभी केसेस में आपका क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन यहां पे देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल एडिशन देखने को मिलता है। चलिए, सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शन इज, आरसी डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड है, HCN की एडिशन कराई आपने, यहां पे आपने साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या किया आपने, साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई समझो एक बात को, यहां से यहां में आपको एडिशन देखने को मिला है, ये दोनों ग्रुप आपस में मिल गए तो है तो ये एडिशन, तो सब्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही रॉन्ग कर दो। कार्बोनिल कार्बन्स पे हमेशा जनरली आपको देखने को मिलेगा कि आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगी। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहां पे, करेक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। H+ आपका और Cn- दो चीजें यहां पे बनेंगी, Cn- आपका जाकर के अटैक करेगा इधर और ये अटैक करेगा यहां पे। एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ब्रोमीन है 2 ब्रोमोब्यूटेन में, तो आपका क्या फॉर्म होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन, 2 पर हमने लगाया ब्रोमीन, आपने यहां पे कराया एलिमिनेशन, तो ब्रोमीन यहां से जाएगा, तो हाइड्रोजन ज्यादा बेटर है यहां से जाना, क्योंकि स्टेबल डबल बॉन्ड यहां पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या मिला, 2 ब्यूटीन ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट ज्यादा, प्रीडोमिनेटली 2 ब्यूटीन जो है वो ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। अगर ये 80% तो ये वाला होगा सिर्फ 20%। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हुआ आपका, करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ, बिल्कुल सही। देखो यहां पे आपको क्या मिला, 2 ब्यूटीन ज्यादा क्वांटिटी में, जिसको आप बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, और ये हुआ माइनर क्वांटिटी में, माइनर में। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ अ कीटोन विद HCN टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन, कौन से टाइप का रिएक्शन होता है कीटोन में जो कि HCN के साथ रिएक्शन कराने पर साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आपका ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अभी अभी इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट गिव इवन CB रिएक्शन, कौन सा है जो कि इवन CB रिएक्शन को नहीं दे सकता है। देखो बात समझो, यहां क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है आपका, नेक्स्ट आ जाओ क्या था, फ्लोरीन था, नेक्स्ट आ जाओ आपका यहां पे और क्या है, ब्रोमीन है, ओके जी, यहां पे क्या है, NO2 OAC, ओके। अब यहां एक बात समझो, क्या बोला गया हुआ है, यहां पे आपका ऐसा कौन है जो कि कैन नॉट गिव इवन CB रिएक्शन। देखो इस केस में जरा आ जाओ, यहां पे क्या था, क्लोरीन था, फ्लोरीन था, यहां पे फ्लोरीन है, C6H5 है, यहां ब्रोमीन। एक बात समझो, ब्रोमीन तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या कहते हो,
बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। प्लस आपका ये जो एल्किल हैलाइड है बड़ी आसान, क्योंकि और ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जिसकी वजह से यहां कोई दिक्कत हो। आप बोलोगे यहाँ क्लोरीन है तो ये क्यों नहीं, देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहां आपका Cl जाने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होगा, बहुत हाई डी स्टेबिलिटी यहां पे आ जाएगी। तो ये वाला तो बड़ी ही, आप सॉरी कहा, ये वाला जो है सी ऑप्शन, ये तो आपका बड़ा आसानी से दे सकता है ना, तो ये आपका क्या बोला गया हुआ है, कैन नॉट इवन सी बी, तो ये इवन सी भी नहीं जाएगा, ये तो आसानी से आप इवन भी जा सकता है आसानी से, ये तो इवन भी आपका जा सकता है, तो फिर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सी वाला आपका क्या होगा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आ जाओ। व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास में देखो कुछ कंपाउंड्स हैं, ये आपके पास में, अच्छा ये आपका कीटोन है, NH2OH के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्या है देखो हाइड्रोक्सिल एमीन है, NH2OH क्या होता है N यहां पे हो गया, आपके साथ यहां पे एक चलो लोन पेयर लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, NH2OH, अभी क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा OH और यहां पे लोन पेयर, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड होगा, H2O यहां से निकल जाएगा, H2O यहां से माइनस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्या मिलेगा, ए ऑप्शन देखो जरा, NOH आपको ए ऑप्शन ही यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे क्या है, CH3NH2 है, फिर से नाइट्रोजन लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, भाई सिंपल सी बात है, देखो समझो, तो आप देखो या तो पूरा रिएक्शन करा लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक किया तो यहां से ऑक्सीजन पर निगेटिव डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि H2O की प्रेजेंस में आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर दो, आपके नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके निकल गए, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर लगा हुआ इस बार क्या, एक CH3 ग्रुप, ये लो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, डायरेक्ट लिख दिया आपने। यहां पे आपको कहीं है ऐसा ऑप्शन, हाँ जी ये देखो ना, ये रहा, अच्छा बेंजीन रिंग नहीं थी क्या, अच्छा कोई बात नहीं, तो आपका क्या हुआ देखो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां भी करेक्ट हो गया। अगला क्या है, इन अ स्मॉल ब्रिज्ड रिंग सिस्टम वन कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड एट द ब्रिज हेड पोजीशन, दिस इज, जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो तो आपके ब्रिज हेड पोजीशन पर ब्रिज्ड साइक्लिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ये कौन सा रूल आपको बोलता है, कौन से रूल आपको ये बात बोलता है, प्रिलॉग रूल, ब्रेड्स रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर CIP रूल, कौन ऐसा बोलता है, कौन ऐसा बोलता है, तो ये क्या है, ये तो ब्रेड्स रूल ही होता है, ये तो ब्रेड्स रूल बोलता है कि अगर आपकी जो रिंग है वो क्या है, A7 कार्बन से छोटी है तो आप कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं प्लेस कर सकते हैं, ब्रेड्स रूल ऐसा बोलता है। ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज, ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को, सैडजेफ को, माइकल को, या फिर हॉफमैन को। बात क्या हो रही है, एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में क्या हो रहा है भाई बताओ, एलिमिनेशन की अगर आप बात करते हो तो एलिमिनेशन के केस में आपको याद रखना है क्या, सैडजेफ को। सैडजेफ क्या बोलते हैं कि जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो एलिमिनेशन में आपका जो एल्कीन बन रही है वो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली बननी चाहिए, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली बननी चाहिए, तो आपका क्या बात हो गई, सैडजेफ ये बात बोलते हैं, ये बात कौन बोलते हैं, सैडजेफ रूल ये बोलता है। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की मैराथन का, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-ब्रोमोपेंटेन, ये लो ब्रोमीन लगा दिया हमने, 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म 2-पेंटीन, इससे आपको जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो मिला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड
CH3, ठीक है ना, ये बना आपका। तो ये आपसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। यहां से अगर आपका ब्रोमीन गया है तो यहां से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन गया होगा, तो जी हाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। फॉलो जैटसेव रूल। जैटसेव रूल ही आप किसके बारे में बोलते हैं, सैटजेफ का ही दूसरा नाम है, सैटजेफ का ही दूसरा नाम हो गया। तो हाँ जी बिल्कुल सही है, ये क्या करता है, सैटजेफ रूल को फॉलो करता है, क्योंकि 1 पर भी तो डबल बॉन्ड आ सकता था ना हॉफमैन, तो ये क्या हुआ 2 पर आया, मतलब सैटजेफ प्रोडक्ट बना है। डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है यह। अरे हाँ जी, एक हैलोजन था, एक हाइड्रोजन गया, तो डीहाइड्रो हैलोजनेशन हो गया। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहां H2O कहां निकल रहा है, OH तो था ही नहीं, अगर यहां अल्कोहल होता तब ये डिहाइड्रेशन हो जाता, तो S तो रॉन्ग है। P सही है आपका, Q सही है, R सही है, लेकिन S रॉन्ग है। तो P Q R ये तीनों करेक्ट है, P Q R करेक्ट है, S रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है, सिर्फ P है, Q है और R है। D ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। D ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये था आपका क्या, आज का मैराथन ऑर्गेनिक का। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। क्या स्कोर था आप लोग यहां जल्दी से मेंशन करेंगे, और प्लस आप लोग सुन लीजिए, जो अब अपडेटेड मैराथन का शेड्यूल है वो आप लोगों को इसी क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको मिल जाएगा। जो लिंक है नया वाला आप लोगों के लिए वहां पे अपलोड कर दिया गया हुआ है। तो जिनको भी बार बार दिक्कत हो रही है तो वो लोग जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने कॉपी पे या कहीं भी लिख करके देख लीजिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स हैं, नया वाला जो है वो आपको मिल जाएगा, और उसी के रिगार्डिंग आपकी नेक्स्ट क्लासेस जो भी होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी बढ़िया था। ये तो 40s में है आज तो आप सभी लोग, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन।